बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्राचार्य ने कम की 44 लाख की एलडी भुगतान में मातहतों के फ्यूज उड़े। एसएमएस हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जिकल माइक्रोस्कोप आपूर्तिकर्ता पर मेहरबानी प्रकरण। दरअसल एमएसबीएनएस हेल्थ एड्स के आग्रह पर प्राचार्य ने आदेश दी थी। पिछले साल 10 सितंबर को एसएमएस हॉस्पिटल अधीक्षक पत्र लिखकर दिए थे निर्देश। सप्लायर की 10% की पेनल्टी को 2.5 करते हुए डिफरेंस का भुगतान करने के निर्देश लिखी। 6 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक सप्लायर को नहीं हुआ 44 लाख का भुगतान। पड़ताल में सामने आया कि प्राचार्य के आदेश पर अधीक्षक के अलावा कोई नहीं सहमत। ऐसे में भुगतान की लंबी चौड़ी पत्रावली में मतहत अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही हैं। हॉस्पिटल की चीफ अकाउंट ऑफिसर ने तो प्रकरण में एक कमेटी गठित करने का सुझाव दिया, लेकिन जब अधीक्षक के पास पहुंची फाइल तो उन्होंने कमेटी की बजाय भुगतान की टिप्पणी लिखी। बावजूद इसके एक मातहत अधिकारी ने फाइल पर फाइनेंस एक्सपर्ट की राय लेने का सुझाव दे दिया। ऐसे में सवाल ये कि जब प्राचार्य ने दे दी सप्लायर को 44 लाख की छूट तो नीचे क्यों नहीं बन रही एक राय। पिछले 6 महीने में उच्च स्तर के प्रेशर के बावजूद भुगतान में क्यों फूल रहे हैं मातहतों के हाथ पांव। तो बड़ा सवाल अपने आप में यहाँ पर, क्योंकि 44 लाख की एलडी और भुगतान में मातहतों के फ्यूज उड़े हुए हैं। इस पूरे प्रकरण को भी हम आपको समझा रही हैं। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी 44 लाख की एलडी और भुगतान में मातहतों की जो फ्यूज है वो उड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, आपके पास क्या अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ा? देखिए, बिल्कुल फर्स्ट इंडिया लगातार इस खबर को चला रहे हैं और इस खबर को चलाने का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि हम किसी भी अधिकारी पर सवाल उठा रहे हैं। हम सवाल इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि सरकारी सिस्टम के अंदर प्रक्रियाएं किस तरह की अपनाई जाती है और किस तरह से उन प्रक्रियाओं को अपनाते हुए जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया जाता है। आप देखिए, जो नया तो ताजा मामला सामने आया था, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंसिपल ने जो 44 लाख की एलडी माफ की है, उस एलडी को माफ करने को लेकर जब भुगतान की बारी आई तो नीचे के जो मातहत अधिकारी है उनके सभी के फ्यूज जुड़े हुए हैं। हालांकि यह है कि 10 सितंबर को एसएमएस अस्पताल अधीक्षक को पत्र लिख करके प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दिए थे कि 10% पेनल्टी जो सप्लायर की काटी गई है उसको 2.5% करते हुए जो डिफरेंस का भुगतान है वो कर दिया जाए। लेकिन 6 महीने से लंबा समय बीतने के बावजूद सप्लायर को 44 लाख रुपए का भुगतान करने की कोई भी एक राय जो है वो नहीं बन पाई। पड़ताल जो हमने किया उसमें एक नई चीज सामने आई कि इस पूरे मामले को लेकर अगर एसएमएस अस्पताल की बात करें तो मात्र एक अधीक्षक के अलावा कोई भी इस पूरे मामले में सहमत नहीं है कि ये भुगतान किया जाए। ऐसे में जो भुगतान को लेकर पिछले 6 महीने के अंदर लंबी चौड़ी पत्रावली तैयार हो चुकी है और उस पत्रावली में मातहत अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अस्पताल के जो चीफ अकाउंट्स ऑफिसर है उन्होंने तो इस प्रकरण में एक अलग से कमेटी गठित करने का भी सुझाव दे दिया है, जिस पर अधीक्षक ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि कमेटी गठन करने के बजाय सीधा भुगतान कर दिया जाए, जो कि प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दिए हैं। लेकिन उसके बाद में एक मातहत अधिकारी ने फिर से फाइल पर टिप्पणी कर दी कि फाइनेंस एक्सपर्ट की इस पर राय लेना उचित होगा। तो ऐसे में ये पूरा मामला एक बड़ा पूरे अस्पताल के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर प्रिंसिपल के आदेश के बावजूद भी अगर 6 महीने तक भुगतान नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ पेच है, या फिर ऐसा है कि जो मातहत अधिकारी है उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है, या फिर मातहत अधिकारियों को डर लग रहा है कि अगर वो भुगतान कर देंगे तो कहीं उनसे कोई वसूली इस पे प्रकरण में नहीं हो जाए। तो इसलिए इस पूरे मामले में सब लोग अपना बचने का प्रयास कर रहे हैं। यही वो वजह है कि जो सप्लायर को 44 लाख की छूट दी उसमें नीचे एक राय नहीं बन पा रही है। और इतना जो बड़ा मामला जो है इसमें उच्च स्तर के प्रेशर के बावजूद भी जो मातहत अधिकारी है उन सभी के हाथ पांव फूले हुए हैं कि इस पूरे मामले में भुगतान कैसे किया जाए। इसीलिए ये जो पूरा मामला है पूरे अस्पताल के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से आप समझा भी रहे इस पूरे मामले को, लेकिन बात अब यहाँ पे थी व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद अब क्या, क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए, क्या लग रहा है आपको अब क्या होगा? देखिए, इस वाले मामले में ये एक पूरा घटनाक्रम चल रहा है अस्पताल के अंदर और घटनाक्रम को हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह का घटनाक्रम चल रहा है।
अब इस पूरे मामले में हाई लेवल पर प्रसंज्ञान लिया जाना चाहिए कि पूरे मामले की समीक्षा हो। समीक्षा होने के बाद में ये देखा जाना चाहिए कि वास्तव में क्या ये भुगतान की जो प्रक्रिया अपनाई गई है क्या ये सही है, पूर्व में जो एलडी लगाई गई थी क्या वो एलडी की प्रक्रिया अपनाई गई थी वो सही थी, या फिर जो बाद में प्रिंसिपल ने जो प्रक्रिया अपनाई है वो प्रक्रिया अपनाई गई है वो ठीक थी। लेकिन जो भी हो, लेकिन डिस्पोजल इस तरह का होना चाहिए कि जो सरकारी तंत्र की जो फाइल चलती है उस फाइल के अंदर आपस में एक दूसरे की खींचतान नहीं हो, और मातम अधिकारी भी इस पूरे मामले में निष्पक्ष रूप से फैसला लेकर के जो भुगतान करना है या नहीं करना है उसको लेकर के फैसला ले पाए। तो एक निष्पक्ष जांच का विषय है, जांच होकर के इस पर एक कमेटी गठित होकर जांच होनी चाहिए कि क्या वास्तव में इसका भुगतान होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन की छोटी बॉडी ने किसी मामले में एलडी लगा दी है तो उस पूरे मामले में जो हायर अथॉरिटी है उसको भी इस बार विचार करना चाहिए था कि क्या वास्तव में ये एलडी की माफी देने लायक है, क्या इससे जो राजस्व में पैसा आया है 58 लाख रुपए का क्या उसको नुकसान नहीं होगा। और अगर नुकसान सप्लायर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें भी कई पक्ष हैं, लेकिन सभी का रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू होने के बाद में इस पे डिसीजन होना चाहिए। हमारा जो खबर चलाने का उद्देश्य भी यही है कि जो अस्पताल के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं उन कॉन्फ्लिक्ट को हम इस खबर के जरिए बता रहे हैं कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है और इस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान होना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जरूरत भी है जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बना हो उस कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द दूर किया जाए। विकास, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी, पूरी खबर को समझाया कि किस तरह के हालात यहाँ पर है। देखिए, जांच का विषय है और एक राय जो यहाँ पर नहीं बन पा रही है और जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए, यही कोशिश होनी चाहिए।